आज हम ट्रांसफार्मर के ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन देखेंगे ट्रांसफार्मर के आज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास वह है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता है? जो हम देते हैं इनपुट में, क्या वो आउटपुट में हमें मिलता है सेम? तो हम करंट देते हैं, इनपुट में जो करंट है क्या वही आउटपुट में मिलेगा? नहीं, चेंज होकर मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है हम लोगों के लिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देख रहे हैं, वोल्टेज। वोल्टेज भी स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं इसे, तो ये भी मेरा चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो जो हम लोगों के पास ट्रांसफार्मर होता है, ये मेरा प्राइमरी है और ये मेरा सेकेंडरी साइड है। यदि हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे इनपुट में, तो आउटपुट में भी हमको 50 हर्ट्ज ही मिलता है। इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता फ्रीक्वेंसी में। या जो मेरा पावर है, यदि हम बोल दें यहाँ पर 200 वाट का पावर है हम लोगों के पास, इनपुट में 200 वाट है, तो आउटपुट में भी हमको 200 वाट ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और पावर में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी साइड दोनों सेम रहता है। ओनली चेंज होता है हम लोगों का वोल्टेज और करंट। ओके, तो ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन जो 2 है वो बोल रहा है, इन ए ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वर्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। जो एनर्जी जो होता है वो प्राइमरी टू सेकेंडरी किसके थ्रू कन्वर्ट हो रहा है? ये सेकेंडरी में जो हमें पावर मिल रही है या एनर्जी जो मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? थ्रू कूलिंग कॉइल। क्या कॉइल को ठंडा के द्वारा, ठंडा करके? ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही थ्रू एयर, एयर के द्वारा? नहीं। बाई फ्लक्स, ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग है वो फ्लक्स के थ्रू ही होता है यहाँ पे। ओके, जो ये मेरा कोर है यहाँ, और इस कोर पे हम प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं और दूसरे साइड सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। जब हम यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण सेकेंडरी में भी हमें पावर मिलता है। तो हम बोल सकते हैं बाय द फ्लक्स, फ्लक्स के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ए ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड टू। ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो लेमिनेटेड क्यों करते हैं हम? ऑप्शन ए बोल रहा है, रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। ये हम लोगों के पास ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग जो फ्रेम होता है ट्रांसफार्मर का वो लेमिनेटेड कोर का लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील मटेरियल का यूज़ किया जाता है क्योंकि हिस्टेरेसिस लॉस को कम करना है हमें। और यहाँ पे बोल रहा है कोर लेमिनेट क्यों किया जाता है, तो हिस्टेरेसिस लॉस के लिए नहीं किया जाता यहाँ। ओके, ऑप्शन सी बोल रहा है हम लोग के पास कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को कम करने के लिए, ये भी हम लोगों को गलत हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी जो है, रिड्यूस ईडी करंट लॉस, ये हम लोगों का सही है। कोर का जो लेमिनेशन हम लोग करते हैं वो ईडी करंट को लॉस करने के लिए करते हैं, ईडी करंट जो है उसे कम करने के लिए करते हैं। तो इसका हम यदि फिगर देखें, ये हम लोगों का लेमिनेटेड कोर है। ओके, इसे हम जूम करते हैं अभी, एक मिनट। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो थिन प्लेट दिख रहा है हम लोगों को, बहुत पतला प्लेट होता है। इसे हम लेमिनेट करके इसे हम एक दूसरे पे प्रेस के थ्रू हम इसे फोर्स देते हैं, जिससे ये एक दूसरे में कनेक्ट हो जाए। ओके, यहाँ पे हम लेमिनेटेड कोर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। जो मेरा करंट है वो लीकेज ना हो पाए, जो करंट है, जो फ्लक्स है मेरा, वो लीकेज ना हो यहाँ पे। तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग लेमिनेटेड कोर का यूज़ करते हैं यहाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाई लेमिनेटेड ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो लेमिनेशन के द्वारा जो वाइब्रेशन ट्रांसफार्मर में प्रोड्यूस होता है वो किसके थ्रू होता है? क्या कमी रह जाती है उसमें आखिर में?
तो फर्स्ट जो बोल रहा है टाइटनेस ऑफ क्लैंपिंग, जो हम कोर को जो हम फोर्स दे रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे में कनेक्ट कर रहे हैं, यदि इसमें किसी प्रकार का क्लैंपिंग जो टाइट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे फोर्स ठीक से नहीं लग रहा है यहाँ, तो वहाँ पे ढीलापन पड़ जाएगा, जिसके कारण वाइब्रेशन आ सकता है ट्रांसफार्मर में। या गेज ऑफ लेमिनेशन, लेमिनेशन का जो गेज है हम इसे बोल सकते हैं यहाँ पे, गेज का मतलब होता है नाप या साइज, ये दोनों एक ही ऑप्शन है हम लोगों के पास, गेज ऑफ द लेमिनेशन या साइज ऑफ द लेमिनेशन। लेमिनेशन का साइज जो है वो हम इसमें कम बेस यदि कर दिए, कहीं बड़ा कर दिए, कहीं छोटा कर दिए। ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ द एबव, इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी हम लोगों का सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यदि किसी भी इन तीनों में से कोई भी एक कमी हो जाएगी यहाँ पे, तो मेरा वाइब्रेशन उस ट्रांसफार्मर में वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। ओके, तो ऑप्शन 5 ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द नो लोड करेंट ड्रॉ बाई ट्रांसफार्मर इज यूजुअली व्हाट परसेंटेज ऑफ द फुल लोड करेंट। मतलब बोल रहा है जो फुल लोड करंट हम लोगों के पास होता है ट्रांसफार्मर में, यदि हम कोई ट्रांसफार्मर ले लिए यहाँ पे, ये मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे जो हम और यहाँ पे फुल लोड हम कनेक्ट कर दिए यहाँ पे, तो उस टाइम जो यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा है, ओके, हम I2 करंट ले लिए, और एक हम ले लिए ट्रांसफार्मर, I2 करंट फुल लोड पे कनेक्ट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, और एक जो हम ट्रांसफार्मर ले लिए यहाँ पे, ये मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी, इसे हम ओपन कर दिए, और यहाँ पे ओपन करने के कारण यहाँ पे I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो I1 करंट जो होगा, I2 करंट के कितना होगा, ओपन सर्किट में जब हम किए जो करंट है वो लोड करंट का कितना है। ओके, तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे पहले, 0.22, 0.5%, फुल लोड करंट का ये 0.5% हो या 0.2% हो सकता है। ऑप्शन बी बोल रहा है 2 से 5% हो सकता है। और नेक्स्ट जो देख रहे हैं क्वेश्चन, और ऑप्शन है हम लोगों के पास, 1 मिनट, सी ऑप्शन बोल रहा है 12 to 15%, 12 से 15% हो सकता है फुल लोड करंट का। ओके, और डी ऑप्शन बोल रहा है 20 to 30%, 20 से 30% हम लोगों का हो सकता है फुल लोड करंट का नो लोड करंट। ओके, तो क्या होगा, तो जो हम फुल लोड करंट होता है उसका 2 से 5% ही हम लोगों का नो लोड करंट होता है। यदि नो लोड करंट हम मापें, कोई कनेक्ट यहाँ पे लोड के पास कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करें, तो वहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो फुल लोड करंट के 2 से 5% ही फ्लो करेगा। तो ऑप्शन हम लोगों का जो होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 6। द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर शुड हैव, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ होता है ट्रांसफार्मर में वो कैसा होना चाहिए। हाई रेजिस्टेंस, वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस हो ट्रांसफार्मर में, ये तो गलत हो जाएगा, हाई रेजिस्टेंस हमको नहीं रखना, इफिशियंसी बहुत कम हो जाएगी। हाई रिलक्टेंस, यदि रिलक्टेंस हम हाई रख दिए तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वहाँ रुकावट पैदा हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो इसलिए हम मैग्नेटिक जो हाई रिलक्टेंस है वो भी हम हाई नहीं रख सकते यहाँ पे रिलक्टेंस को। ऑप्शन सी बोला है लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फ्लक्स का बात किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये भी गलत हो जाएगा, रेजिस्टेंस का उससे कोई लेना देना नहीं है। लो रिलक्टेंस, लो रिलक्टेंस यहाँ पे हम रखेंगे, ऑप्शन डी हम लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि रिलक्टेंस को कम करने से जो मैग्नेट वहाँ पे जो फ्लक्स जनरेट हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का रुकावट नहीं आएगा, वो इजीली फ्लो करेगा प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो हम ऑप्शन डी ले लेंगे यहाँ पे, लो रिलक्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, नो लोड ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन, जो ट्रांसफार्मर पर हम नो लोड करते हैं वो क्या डिटरमाइन करते हैं वहाँ पे, कॉपर लॉस, तो ये हम लोगों का ऐसे ही गलत हो जाएगा कॉपर लॉस, क्योंकि कॉपर लॉस जो होता है वो शॉर्ट सर्किट के थ्रू हम पता करते हैं, नो लोड पे नहीं करते हैं। शॉर्ट सर्किट मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये जो मेरा प्राइमरी साइड है और ये मेरा सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड हम जब सप्लाई प्रोवाइड करेंगे AC सप्लाई,
और सेकेंडरी साइड को क्या करेंगे, हम शॉर्ट कर देंगे एक वायर के थ्रू। ओके, तो इससे हमको कॉपर लॉस पता चलता है। तो हम कॉपर लॉस ऐसे ही गलत कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपर लॉस नहीं होगा। मैग्नेटाइजिंग करंट, हम मैग्नेटाइजिंग करंट को पता करते हैं, नो लोड हम ले सकते हैं, यहाँ पे एडी करंट लॉस को भी पता करते हैं नो लोड के थ्रू। तो मैग्नेटाइजिंग करंट हम ले सकते हैं। ओके, तो चलो मैग्नेटाइजिंग करंट, ऑप्शन सी जो है मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस। करंट को तो पता किए ही, यहाँ लॉस को भी पता कर रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन हम लोगों के पास कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ पे हम पता कर रहे हैं कि यदि ओपन नो लोड बोल रहा है यहाँ पे, तो नो लोड के लिए हम इसे ओपन रखेंगे, कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट I1, वो तो पता चला हम लोगों को। और यहाँ पे हम ईडी करंट लॉस को भी पता करते हैं। तो और यहाँ हम लोगों के पास यहाँ है मैग्नेटाइजिंग करंट और लॉस, तो हम लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल इज एक्सपेक्टेड टू बी। जो ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पे, जो हम लोगों का वाइंडिंग जो होता है, ये हम लोगों का कोर है, यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग किए हैं और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग किए हैं। ओके, और ये जो वाइंडिंग होता है ये ऑयल में हम इमर्ज कर देते हैं, रख देते हैं। ऑयल का जो टैंक रहता है तेल का, उसी में हम इसे पुट कर देते हैं इस वाइंडिंग को। तो जो ऑयल है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, कितना इंसुलेशन होना चाहिए उसमें, हम कितने के भी उसमें प्रोवाइड करके हम इसको चेक करते हैं, कितना रहेगा तो हम लोगों के लिए सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, 33 के भी यदि पावर को वो सहन शक्ति उसकी हो, 33 के भी पावर को सह सके वो तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम सही मानेंगे और उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी सही ले लेंगे, 33 के भी, क्योंकि इसे हम इस वाइंडिंग को ऑयल में हम इमर्ज करते हैं, ऑयल में जो इमर्ज करते हैं इसको, क्योंकि यदि ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाए, इसका जो 33 के भी को नहीं सह सका और इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाए, तो यहाँ पे एडी करंट लॉस भी इंक्रीज कर सकता है, ये जो वाइंडिंग है ये भी जल सकता है यहाँ पे हम लोगों का। तो इसलिए हम जो 33 के बी तक पावर को यहाँ पे हम देखते हैं, 33 के बी पावर को ये सह सकता है कि नहीं। यदि सह लिया और ऑयल जो है सह लिया इसे, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं इस ऑयल को। ओके, तो यहाँ पे हम 33 के बी तक पावर देकर हम इसे चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संपनर टेस्ट इज कंडक्ट ऑन ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन। संपनर टेस्ट जो है ट्रांसफार्मर पर हम क्या डिटरमाइन करने के लिए कंडक्ट करते हैं, यहाँ क्यों हम इस टेस्ट को करते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए जो हम लोगों के पास है टेम्परेचराइज, ऑप्शन बी है स्ट्रेस लॉसेस, ऑप्शन सी है ऑल डे इफिशियंसी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो हम लोगों का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। टेम्परेचर को हम डिटरमाइन करने के लिए संपनर टेस्ट का यूज़ करते हैं। इस टेस्ट के थ्रू हम लोग ट्रांसफार्मर में फुल लोड पे कितना टेम्परेचर सह सकता है ये, उसे हम डिटरमाइन कर लेते हैं संपनर टेस्ट से। इसके थ्रू हम लोग ओपन सर्किट भी टेस्ट कर लेते हैं इसी के संपनर टेस्ट से भी, और इसी के थ्रू हम शॉर्ट सर्किट भी टेस्ट कर लेते हैं, और इसी के थ्रू हम लोग टेम्परेचर टेस्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संपनर टेस्ट का यूज़ हम लोग टेम्परेचराइज टेस्ट करते हैं इससे। ओके, कितना टेम्परेचर ट्रांसफार्मर जो है वो सह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का पास 10 नंबर, द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम। जो ट्रांसफार्मर का जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम कब होगा। तो ऑप्शन ए हम लोगों के पास है कॉपर लॉस इक्वल टू हिस्टेरेसिस लॉस। ओके, ऑप्शन बी हम लोगों के पास है हिस्टेरेसिस लॉस इक्वल टू ईडी करंट लॉस, ऑप्शन सी है ईडी करंट लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, ऑप्शन डी है कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। तो हम लोगों के पास जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी है वो मैक्सिमम होता है जब हमारा कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस दोनों इक्वल हो।
आयरन लॉस किसे बोलते हैं? आयरन लॉस जो है वो हम ले सकते हैं यहाँ पे एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस, दोनों का समेशन जो है वो मेरा आयरन लॉस हो गया। जिसे एडी करंट लॉस जो है वो हम ओपन सर्किट के थ्रू चेक करते हैं, और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कोर में या फ्रेम में, यहाँ उस हम हिस्टेरेसिस लॉस को कम कर सकते हैं उससे। ओके, कॉपर लॉस जो है इसे हम चेक करते हैं शॉर्ट सर्किट करके, ट्रांसफार्मर को शॉर्ट सर्किट करते हैं, उसके बाद हम कॉपर लॉस को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो जब मेरा कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों इक्वल में होगा, उस टाइम में मेरा जो ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी होगा वो हाई होगा। ओके, इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। इफिशियंसी जो होता है आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। ओके, मल्टीप्लाई 100% में करने के लिए करते हैं। ये इफिशियंसी का फॉर्मूला है आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों के पास, नो लोड करंट इन ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो नो लोड करंट होता है वो क्या है, मतलब कितना डिग्री लैग किया या लीड किया हम लोगों का। जो ट्रांसफार्मर जो है उसमें इंडक्टिव केस आ सकता है। इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, कभी भी करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज से, मतलब पीछे चलता है। अब कितना डिग्री पीछे चलेगा ये हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ये बोल रहा है हम लोगों का, लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाई अबाउट 75%। 75% के पीछे चल रहा है मेरा वोल्टेज जो है, सॉरी करंट जो है वोल्टेज से। या लीड बोल रहा है कि वोल्टेज जो है लीड द वोल्टेज बाई 75 डिग्री। 75 डिग्री जो है वोल्टेज जो है वो पीछे चल रहा है, आगे मेरा करंट चल रहा है, यहाँ पे लीड है वोल्टेज। ओके, ऑप्शन सी बोल रहा है लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाई अबाउट 15 डिग्री, मतलब करंट जो है वो पीछे चल रहा है 15 डिग्री वोल्टेज से। और ऑप्शन डी बोल रहा है लीड द वोल्टेज बाई 15 डिग्री, अबाउट 15 डिग्री, मतलब बोल रहा है करंट जो है वो आगे चल रहा है वोल्टेज से 15 डिग्री से। ओके, तो ऑप्शन हम लोगों का जो है वो 11 का ऑप्शन हो जाएगा, लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाई अबाउट 75 डिग्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नो लोड के केस में जो करंट जो है वो वोल्टेज से 75 डिग्री पीछे चलेगा, ऐसे हम बोल सकते हैं इसका। यहाँ पे जो करंट हो जाएगा हम लोगों का, और ये हम लोगों का वोल्टेज हो जाएगा। ओके, और ये 90 डिग्री हो गया हम लोगों का, तो ये लैग किया यहाँ पे लैग। तो हम लोगों का हम यहाँ पे कितना देंगे 75 डिग्री, तो हम इसे हम इसे 75 डिग्री का एक कोड देंगे, 75 डिग्री, ये मेरा वोल्टेज हो गया। करंट जो है पीछे चल रहा है 75 डिग्री वोल्टेज से। ओके, इंडक्टर के केस में कभी भी लैग करता है करंट, और कैपेसिटर के केस में वो लीड करता है। तो यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर जो है वहाँ पे इंडक्टिव केस है, क्योंकि इंडक्टेंस यहाँ पे अधिकांश यहाँ पे वाइंडिंग जो किए हैं, तो यहाँ पे लैग करेगा 75 डिग्री, और नो लोड केस में 75 डिग्री लैग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर इज टू। जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है ट्रांसफार्मर में हम आयरन कोर को क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्या पर्पस है हम लोगों के पास आयरन कोर को प्रोवाइड करने के लिए। हम यहाँ पे कोई भी कोर ले सकते थे, तो क्या पर्पस है कि हम आयरन कोर ही लिए यहाँ पे। तो ऑप्शन ये हम लोगों के पास है, प्रोवाइड सपोर्ट वाइंडिंग, सपोर्ट वाइंडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑप्शन ये हम लोगों के पास गलत हो जाएगा। यहाँ तो हम कोई भी मटेरियल लेकर हम वाइंडिंग को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते थे, आयरन ही क्यों लिए। तो ये हम लोगों के पास ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए, चलो ये भी सही है एक तरह से, लेकिन हमको और आगे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, मैग्नेटिक पाथ के रिलक्टेंस को डिक्रीज करने के लिए। रिलक्टेंस यदि डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इजीली फ्लो करेगा।
कोर में। ओके, और ऑप्शन डी जो है रिड्यूस ईडी करंट लॉसेस, ये यहाँ पे गलत हुआ है, लॉसेस यहाँ पे रहेगा। ओके, तो रिड्यूस ईडी करंट लॉसेस, ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, तो ईडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेमिनेशन कोर का यूज़ करते हैं ना, तो ये हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही होगा वो हम ले सकते हैं ऑप्शन सी, क्योंकि रिलक्टेंस को हमको कम करना है। रिलक्टेंस कम करने के लिए हम लोग आयरन कोर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे रिलक्टेंस कम रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इजीली फ्लो करेगा। यदि हम लोगों के पास रिलक्टेंस नहीं रहता, ये ऑप्शन नहीं रहता, तो हम लोगों का भी सही हो जाता है, रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंसुलेशन? ट्रांसफार्मर का कौन सा पार्ट नहीं है इसमें? कंजर्वेटर, ब्रेदर, बुकोज रिले या एक्साइटर? तो हम सबसे पहले इसका एक फिगर देखते हैं ट्रांसफार्मर का। ये हम लोगों का ट्रांसफार्मर का फिगर है। ओके, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर ये हम लोगों का कंजर्वेटर है। तो इस कंजर्वेटर का काम क्या होता है, यहाँ पे जब हम ऑयल को प्रोवाइड करते हैं, जब इस टैंक में ऑयल रखते हैं, तो हम इस कंजर्वेटर को हाफ तक भरते हैं इस ऑयल को, क्योंकि जब मेरा ऑयल जो फुल होगा तो ये गैस के माध्यम से ऊपर आएगा कंजर्वेटर में, और ये ठंडा होकर फिर से ऑयल बनकर नीचे चला जाएगा। ये मतलब कूलिंग के लिए हम प्रोवाइड किए हैं यहाँ कंजर्वेटर को। ओके, ऑप्शन बी ब्रीदर। ब्रीदर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रीदर है, ये ब्रीदर। तो ब्रीदर का उपयोग क्यों करते हैं? यहाँ पे ब्रीदर में जो है सिलिकॉन जेल का प्रयोग करते हैं। ये जो होता है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, किसी भी प्रकार का नमी हमारे ट्रांसफार्मर के ऑयल में ना जाए, जिससे हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ऑयल का वो कम हो सकता है। तो सिलिकॉन जेल का प्रयोग करते हैं ब्रीदर में, जो बाहरी एटमॉस्फेयर का जो नमी है उसे एब्जॉर्ब कर सके। ओके, वो अंदर ना जाए वहाँ पे। तो ब्रीदर भी हो सकता है इसका पार्ट। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही है। बुकोज रिले, बुकोज रिले जो है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे हम लोगों के पास बुकोज रिले हैं। ये जो है यदि ऑयल जो मेरा ऑयल में किसी प्रकार का कमी आ जाए या कोई मतलब इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाए, तो बुकोज रिले जो है ये हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। ओके, तो बुकोज रिले भी हम लोगों का पार्ट है ट्रांसफार्मर का, तो ये भी हम लोगों का सही हो जाएगा। एक्साइटर, एक्साइटर जो है हम लोग डीसी मोटर जो पढ़े थे वहाँ पे जो हम मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट कर रहे थे, वहाँ पे मैग्नेट जो बना रहे थे, तो एक्साइटेशन के थ्रू बना रहे थे, वहाँ पे डीसी सप्लाई देकर बना रहे थे। तो यहाँ पे एक्साइटेशन नहीं ना होगा, तो ये हम लोगों का ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कौन सा पार्ट नहीं है ट्रांसफार्मर का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। While conducting short circuit test on a transformer while flowing side is short। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर में, हम किस साइड करते हैं? हाई वोल्टेज साइड करते हैं या लो वोल्टेज साइड करते हैं या प्राइमरी साइड करते हैं या सेकेंडरी साइड करते हैं? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग लो वोल्टेज साइड करते हैं। देखो कैसे, ये मेरा प्राइमरी साइड है और ये मेरा सेकेंडरी साइड हो गया। ओके, जब हम इसमें एसी सप्लाई देंगे और इसे ओपन रखेंगे सेकेंडरी साइड को, तो ये मेरा क्या होगा? लो वोल्टेज साइड हो जाएगा और ये मेरा हाई वोल्टेज साइड हो गया। हुआ यहाँ पे जब हम इसे ओपन रखे हैं तो, और जब हम इसे शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट होने के कारण यहाँ पे ये मेरा जो होगा ये मेरा लो वोल्टेज साइड हो जाएगा उस केस में, और ये मेरा हाई वोल्टेज साइड हो जाएगा। तो जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो कर रहे हैं वो किस साइड कर रहे हैं? लो वोल्टेज साइड। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हैं, ऑप्शन बी, लो वोल्टेज साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 15, ये जो बोला इन द ट्रांसफार्मर फ्लोइंग वाइंडिंग हैज़ गोट मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। किस वाइंडिंग का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को अधिक रखते हैं? हाई वोल्टेज साइड का। ऑप्शन ए जो बोल रहा है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग,
लो वोल्टेज वाइंडिंग साइड का हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम रखते हैं, या हाई वोल्टेज वाइंडिंग के क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम रखते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है हम उसको अधिक रखते हैं लो वोल्टेज साइड वाइंडिंग, क्योंकि यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस जो होता है इक्वल टू रो एल बाई ए। यदि हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मेरा रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, और हमें यदि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट जो होगा अधिक होगा वहाँ पे। तो हम लो वोल्टेज साइड का वाइंडिंग जो होता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम क्या करते हैं, अधिक प्रोवाइड करते हैं, अधिक वहाँ पे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया दे देते हैं, क्योंकि वहाँ का जो रेजिस्टेंस है कम हो जाए और यहाँ पे करंट मेरा हाई फ्लो करे। यहाँ पे हम देखे थे शॉर्ट सर्किट केस में, लो वोल्टेज वाइंडिंग के साइड हम शॉर्ट सर्किट करते थे तो वहाँ पे हमारा करंट जो होता था इंक्रीज कर जाता था, जिससे हम कॉपर लॉस को हम कॉपर लॉस वहाँ पे देख सकते थे, कॉपर लॉस कितना हो रहा है, वहाँ पे लॉस कितना हो रहा है। तो हम लो वोल्टेज साइड के क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम अधिक रखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, ए ट्रांसफार्मर जो है क्या ट्रांसफर करता है, वोल्टेज को, करंट को, पावर को या फ्रीक्वेंसी को। तो हम पावर बोलेंगे। कोई भी ट्रांसफार्मर जो है वो पावर को ट्रांसफर करता है प्राइमरी टू सेकेंडरी। ओके, पावर जो होता है प्राइमरी साइड भी सेम होता है, सेकेंडरी साइड भी सेम होता है, फ्रीक्वेंसी भी प्राइमरी साइड भी सेम होता है, सेकेंडरी साइड भी सेम होता है, बट चेंज जो होता है वो वोल्टेज और करंट चेंज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट राइज और लोअर द वोल्टेज ऑफ डीसी सप्लाई बिकॉज डीसी सप्लाई को वोल्टेज, डीसी सप्लाई का जो वोल्टेज है वो हम लोग ट्रांसफार्मर में क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे लो वोल्टेज हो या अधिक वोल्टेज डीसी सप्लाई को क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। यदि हम बात करें तो जो मेरा यदि हम डीसी सप्लाई दें यहाँ पे, ये मेरा प्राइमरी साइड है और ये मेरा सेकेंडरी साइड है। ओके, यदि हम समझे यहाँ पे हम डीसी सप्लाई देती है, यहाँ पे डीसी सप्लाई देती है, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा क्या वो चेंज होगा टाइम के साथ, नहीं होगा, ये फिक्स मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। और जब कांस्टेंट बनेगा तो यहाँ पे जो वाइंडिंग है क्या ये वाइंडिंग इसे कट करेगा, कट तो करेगा लेकिन ये कांस्टेंट फ्लक्स को कट करेगा। और फैराडे लॉ क्या बोला था, सॉरी फ्लेमिंग लॉ। ओके, जो फैराडे लॉ जो बोले थे वो हम लोगों को बोले थे यदि कोई भी कंडक्टर जो है, और यहाँ पे हम एक मैग्नेट को ले लिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, ये मेरा नॉर्थ पोल हो गया और ये मेरा साउथ पोल हो गया। ओके, ये मेरा साउथ पोल हो गया। तो ये जो नॉर्थ टू साउथ मेरा क्या होगा, मैग्नेट फ्लो करेगा। अब बताओ ये जब हम इसे इसके पास लाएंगे तो मैग्नेट जो है वो अधिक आएगा ये वाइंडिंग के पास, जब हम इसे दूर ले जाएंगे तो मैग्नेट जो है वो कम आएगा वाइंडिंग के पास। तो इससे क्या होगा, जो फैराडे लॉ बोला था कि यदि चेंज इन फ्लक्स को मेरा कंडक्टर जो है कट कर रहा है तो वो कंडक्टर में भी करंट फ्लो करने लगेगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जब हम डीसी सप्लाई देंगे ना यहाँ पे कंडक्टर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ना यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, एक कांस्टेंट दे रहा है। तो यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, यहाँ पे मेरा वाइंडिंग जो है वो भी जल सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बोल रहा है हम लोग का देयर इज नो नीड टू चेंज द डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज चेंज नहीं, जरूरत नहीं है यहाँ पे। ए डीसी सर्किट हैज़ मोर लॉसेस, डीसी सर्किट में अधिक लॉस होता है। ऑप्शन सी जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर नॉट वैलिड सिंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज 0। ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है इज ऑलवेज ए लो वोल्टेज साइड वाइंडिंग,
लो वोल्टेज वाइंडिंग हमेशा रहेगा। इज ऑलवेज हाई वोल्टेज वाइंडिंग, हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहेगा। कुड आइदर बी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा। ये ओपन सर्किट में क्या होता है, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग रहता है, और जब हम इसे शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करते हैं तो ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग हो जाता है। ओके, तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, विच वाइंडिंग इज ट्रांसफॉर्मर हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स, किस वाइंडिंग का जो ट्रांसफॉर्मर होता है नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वो अधिक होता है। तो हम लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग, तो ऑप्शन इसमें का जो यदि हम देखें यहाँ पे जो मेरा प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एंड यदि हम स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है लो हो गया और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्न है बहुत अधिक हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो लोड हम लगाएंगे यहाँ पे वोल्टेज हाई मिलेगा एज कम्पेयर टू V1 से V2। ओके, यदि इनपुट वोल्टेज की बात करें तो इनपुट वोल्टेज कम होगा V2 से, क्योंकि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी साइड का जो टर्न है बहुत अधिक है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था हम लोगों के पास, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहाँ पे है, V2 हमारा अधिक है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, तो हम जहाँ पे अधिक वोल्टेज होगा वो मेरा टर्न्स की संख्या वहाँ पे अधिक होगी। तो यहाँ पे स्टेप अप की बात की है, स्टेप अप में सेकेंडरी साइड जो होता है अधिक टर्न्स होता है, स्टेप डाउन में सेकेंडरी साइड लो टर्न का होता है, लो टर्न प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे। तो स्टेप अप किए हैं तो यहाँ पे अधिक टर्न्स है सेकेंडरी साइड, तो ये हम अधिक टर्न्स है तो यहाँ पे वोल्टेज भी अधिक होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन क्या ले लेंगे, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ओके, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, efficiency of a power transformer is of the order of, पावर ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी है वो कितना हो सकता है हम लोगों का मैक्सिमम। ओके, तो 100% तो किसी भी चीज़ का इफिशियंसी नहीं होता है, ये हम लोगों का गलत हो जाएगा। कोई क्या हम इनपुट देंगे उतना ही हमको आउटपुट देगा, कोई भी मशीन नहीं दे सकता, कोई भी आइडियल केस नहीं होता है किसी भी मशीन में। ओके, ऑप्शन बी बोल रहा है 98%, ऑप्शन सी बोल रहा है 50%, ऑप्शन डी बोल रहा है 25%। तो ये ऑप्शन डी और सी जो है गलत हो जाएगा। हम लोगों का जो इफिशियंसी मिलता है ट्रांसफार्मर में है वो मैक्सिमम 98% तक मिल जाता है। यही एक ट्रांसफार्मर जो है मशीन जो सबसे अधिक इफिशियंसी देता है। ओके, तो हम लोगों का ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर और ऑब्जेक्टिव देखेंगे।